बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। करीब 25 साल तक राजद और लालू प्रसाद यादव की छत्रछाया में रहने वाली राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस इस बार दमखम दिखाने के मूड में दिख रही है। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस बिहार में पिछलग्गू का धब्बा मिटाने और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश में है। इसके लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरू को राज्य प्रभारी बनाया है, तो दलित नेता राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा कन्हैया कुमार जैसे तेज तर्रार नेता को बिहार में यात्रा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार की राजनीति को जानने समझने वाले यही कहते हैं कि पिछले 15 से 20 साल से बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही कांग्रेस पार्टी को भी संचालित कर रहे थे। हाल ही में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए गए अखिलेश सिंह भी पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के शागिर्द माने जाते रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी लालू और राजद की बैसाखी बने रहने के धब्बे को धोने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो बिहार कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी के बड़े नेताओं के सामने दर्द बयां की। इस मीटिंग में बिहार कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने खुले तौर पर कहा कि राजद बिहार में कांग्रेस को तनिक पर सम्मान नहीं देती। बताया जा रहा है कि यहाँ तक कि कहा गया है कि राजद के साथ रहने से धरातल पर पार्टी की छवि को भी लगातार बट्टा लग रहा है। और बताया जा रहा है कि बिहार नेताओं की शिकायत पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को सम्मान से समझौता नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सम्मान कमाना पड़ता है। राहुल गांधी का मानना है कि अगर कांग्रेस अपनी जगह बनाती है तो सहयोगी दल अपने आप सम्मान करने लगेंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो भी शिकायतें हैं उसको लेकर सहयोगी दलों से बातचीत की जाएगी। कांग्रेस की मीटिंग में उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई जिससे पार्टी को मजबूती मिले। इस चर्चा के दौरान पार्टी के तमाम नेताओं के बीच एक आम सहमति बनी कि पार्टी को बिहार में एमबीसी प्लान के तहत आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ एमबीसी का मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस यानी अत्यंत पिछड़ी जातियों की राजनीति से है। 1990 के बाद से बिहार की राजनीति में ओबीसी का वर्चस्व रहा है, जो नीतीश कुमार के रूप में अब तक जारी है। कांग्रेस का मानना है कि बिहार में बिना ओबीसी को अपने पाले में किए हुए ताकत नहीं हासिल की जा सकती है। बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.13% और अति पिछड़ा वर्ग की संख्या 36.01% है। पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा मजबूत यादव करीब 14% है, जिस पर करीब करीब लालू यादव और उनके परिवार की पकड़ बरकरार रहती है। वहीं करीब कोयरी और कुर्मी मिलाकर 10% आबादी है। इस बिरादरी के लोगों के बीच नीतीश कुमार की लोकप्रियता है। ऐसे में बाकी बची जातियां अलग अलग दलों में बटी हुई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस एमबीसी प्लान के तहत इन्हीं बची हुई अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को चंक को अपने पाले में करने की प्रयास कर रही है। इसमें एक एंगल ये भी है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक पार्टी के अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में उनके वोट बैंक में कुछ हिस्सा कांग्रेस अपने साथ जोड़ने का प्रयास में है। आपको बता दें कि बैठक में हुई चर्चा में माना गया है कि राजद अपने कोर वोटर मुस्लिम यादव के अलावा दूसरी जातियों को तवज्जो देकर उन्हें अपने साथ जोड़ने के प्रयास में है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी टिकट बंटवारे में ये दिख सकता है। राजद की इसी चाल को भांपते हुए कांग्रेस ने एक दलित नेता राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब पार्टी चाहती है कि गैर यादव ओबीसी समुदाय जैसे मल्लाह, राजभर और नाई पर फोकस बढ़ाया जाना चाहिए। एमबीसी प्लान के तहत कांग्रेस गैर यादव, ओबीसी और दलितों को साथ लेकर अपनी सामाजिक पकड़ को मजबूत करना चाहती है। वहीं बिहार की आबादी में गैर यादव, ओबीसी और दलित लगभग 50% है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। कांग्रेस की मीटिंग में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें माना गया कि चुनाव में अगर चिराग एनडीए में बने रहते हैं तो गठबंधन को इसका फायदा होना तय है। 2020 के चुनाव में चिराग ने जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर उन्हें काफी डैमेज कर दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के राजनीति में आने से वोट बैंक पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा की। मीटिंग में ये समझने की कोशिश की गई है कि एक तरफ कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, ऐसे में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान किस तरह से बाधा बन सकते हैं।
साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मीटिंग के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने जहां ये कह दिया कि राजद के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर गठबंधन की बैठक में तय किया जाएगा। दूसरी तरफ जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन के बारे में सोच रही है, इस पर उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि इस पर पार्टी और गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ बैठक के बाद ही इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो एक बात साफ तौर से दिखती है कि बिहार में कांग्रेस राजद के साथ गठबंधन में बने रहने के मूड में है, लेकिन ये भी तय है कि पार्टी अपनी खोई हुई ताकत को हासिल करना चाहती है ताकि वो किसी के साथ गठबंधन में रहे भी तो दमखम के साथ अपने अधिकार हासिल कर पाए। बहरहाल आपको इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।